और अब फटाफट अपडेट ले लीजिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव या कहें युद्ध जैसे हालात के बीच भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तमाम सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट सेक्टर आपको बता देते हैं। एक है एविएशन और एक है शेयर बाजार। एविएशन पर तो सीधा असर है, लेकिन शेयर बाजार का मूड बहुत अजीब ट्रीट कर रहा है। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। एक चीज़ और कि ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये शुरुआती बाजार का जो रुझान था उसके हिसाब से है। यानी ये खबर जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो उन आंकड़ों में थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है। बाजार का मूड बड़ा अजीब है, किसी सेक्टर में एकदम उछाल है और कोई सेक्टर हो गया एकदम से धड़ाम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात कर ली जाए, ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में 9% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। ये कीमत बढ़कर तकरीबन $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और इसी तरह WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स भी 9% से ज़्यादा चढ़ गया है। $74.39 के प्रति बैरल के आसपास ये पहुंच गया है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआत में थोड़ी भगदड़ भी हुई। बाजार खुलते ही ये 1200 अंकों तक गिर गया था, हालांकि थोड़ी देर बाद इसमें सुधार हुआ। 80,000 के आसपास ये कारोबार भी करने लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, इसके अलावा पेंट और टायर की जो कंपनियाँ हैं, कई क्रूड जो संवेदनशील कंपनियाँ हैं, इनके शेयर में गिरावट हुई है। तेल की कीमतों में तेजी के चलते OMC कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो शेयर हैं वो तकरीबन 4.5% के आसपास गिरे हैं। भारत पेट्रोलियम यानी BPCL ये भी 4% से ज़्यादा गिरे। ये शुरुआती मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा इंडियन ऑयल के शेयर में भी तकरीबन 3% की गिरावट हुई। फिर साफ कर दें, शुरुआती आंकड़े हैं जो कारोबार था उसके। पेंट कंपनियों पर भी कच्चे तेल की कीमतों का असर सीधा पड़ा है। एशियन पेंट्स के शेयर में 2% की गिरावट, इंडिगो और बर्जर के शेयर में भी कुछ गिरावट आई। पेंट उद्योग में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसकी कीमत में अगर वृद्धि होगी तो लागत बढ़ाई जा सकती है। टायर कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। अपोलो टायर्स के शेयर 2% तक टूट गए और तकरीबन 448 के आसपास ये पहुँच गए थे। भारत की सबसे महंगी शेयर वाली कंपनी है MRF, इसके शेयर भी टूटे हैं और 1 लाख प्रति शेयर के आसपास ये इसके जो दाम है वो पहुंचे थे। इसके अलावा तेल उत्पादक कंपनियों को थोड़ी देर बाद फायदा भी नजर आया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC और ऑयल इंडिया, इसके शेयर में थोड़ी सी तेजी दर्ज की गई, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों से इन कंपनियों का मुनाफा होगा। और इसके अलावा इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद दरअसल युद्ध जैसी आशंकाएं गहराने लगी। अब युद्ध जैसी आशंकाएं गहराई तो निवेशक किस तरफ गया? निवेशक डिफेंस सेक्टर की तरफ मूव करने लगा। डिफेंस की कंपनियों के स्टॉक्स बढ़ने लगे। तकरीबन 8% की तेजी शुरुआती तौर पर देखी गई। HAL भारत की कंपनी है, इसका शेयर 4% से ज़्यादा बढ़ा। भारत की प्रमुख एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है ये। इसके अलावा आइडिया फोर्ज, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी मानी जाती है, इसके शेयर में 8% उछाल आ गया। भारत डायनामिक्स, कोचीन शिपयार्ड और डाटा पैटर्न्स, ऐसे इनके स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेंड करने लगे। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे इजराइल और ईरान का टकराव या तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे डिफेंस सेक्टर में निवेश की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। बाजार इसे एक संभावित डिफेंस बजट बढ़ोतरी और सैन्य तैयारियों के संकेत के रूप में देख रहा है। भारत पहले ही रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में चूंकि तेजी से कदम बढ़ा रहा है, इस माहौल में घरेलू डिफेंस कंपनियों को फायदा हो सकता है। अब बात एविएशन की। ईरान इजराइल के तनाव का सीधा असर फ्लाइट्स पर पड़ा है। एयर इंडिया की तो कई फ्लाइट्स या तो रद्द की गई हैं, डाइवर्ट की गई हैं, या उन्हें वापस बुलाया गया है। एयर इंडिया ने पूरे विस्तार से इसकी जानकारी दी है। ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुछ फ्लाइट्स को वापस भेजा जा रहा है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और जो इनके इलाके में एयर स्पेस होगा, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें अनिश्चितता आ गई है। अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयर इंडिया का कहना है ईरान में मौजूदा स्थिति के चलते वहां का जो हवाई क्षेत्र है बंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया की उड़ानों का मार्ग बदला जा रहा है या फिर उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। जान लीजिए, AI 130, एयर इंडिया 130 लंदन हीथ्रो मुंबई की ये फ्लाइट थी, इसे अब ये वियना से होकर आएगी। AI 102 न्यूयॉर्क दिल्ली, ये शारजाह की तरफ डाइवर्ट की गई है। AI 116 न्यूयॉर्क मुंबई, इसे जेद्दा की तरफ डाइवर्ट किया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट 2018 लंदन हीथ्रो से दिल्ली के लिए थी, इसे मुंबई की तरफ डाइवर्ट किया गया है। AI 129
मुंबई से लंदन हीथ्रो, इसे वापस मुंबई बुलाया गया है। AI-119 मुंबई न्यूयॉर्क, इसे भी मुंबई वापस बुलाया गया है। इसके अलावा AI-103 दिल्ली वाशिंगटन, इसे दिल्ली वापस किया गया है। AI-106 इसे भी दिल्ली वापस बुलाया गया है। AI-188 ये वैंकूवर जाने वाली थी, इसे जेद्दाह की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा भी कई और फ्लाइट्स हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया है, कुछ को मिलान में किया गया है। शिकागो दिल्ली की फ़्लाइट थी, उसे जेद्दाह किया गया है। लंदन जो फ़्लाइट बेंगलुरु से जाने वाली थी, उसे फिर शारजाह की तरफ किया गया है। ऐसे बहुत सारी फ़्लाइट्स में तब्दीलियाँ किए गए हैं। एयर इंडिया की तरफ से बाकायदा पूरे विस्तार से ये बताया गया है कि किस फ़्लाइट को कहाँ किया गया है। एयरलाइन ये भी कह रही है कि इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण यात्रियों को जो दिक्कत हुई है उसके लिए एयर इंडिया को खेद है, और कंपनी यात्रियों के लिए आवास उपलब्ध करवाने के साथ साथ हर संभव प्रयास कर रही है कि जो मुसाफिर हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। रिफंड ऑन कैंसिलेशन और कॉम्प्लीमेंट्री रीशेड्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो एयर ट्रैवल करते हैं उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी है ही। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति की जाँच करने की सलाह दी जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी ईरान और इराक की तरफ, उस तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को ये कहा गया है कि वो अपनी अपनी एयरलाइन को लेकर लेटेस्ट शेड्यूल पूछें, अपडेट्स चेक करें और उसके बाद मूव करने के लिए कहा गया है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भी इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सतर्क रहने के लिए कहा गया है, अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए कहा गया है, स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि ये जो तनाव है क्या ये युद्ध में बदल सकता है या इसे युद्ध ही माना जाए। अभी तो टारगेटेड हमले किए गए हैं। ईरान की तरफ से रिटेलिएट भी किया जा रहा है, वो ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान ने पहले ही ये कह दिया था कि हम शांत नहीं बैठेंगे और इजराइल को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आगे क्या कुछ अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और ये जो दोनों देश हैं इनका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। ये जो तनाव होगा इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। अभी आपने शेयर बाजार में असर देखा, एविएशन इंडस्ट्री में असर देखा, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इससे जुड़े अपडेट भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।